मासा के चरणों में भावरी वंदना। समस्त संयमशील चरित्रात्माओं के चरणों में भावरी वंदना। ज्ञानावर्णी कर्म के 6 उपशम के लिए हम ज्ञानार्जन की स्तुति करते हैं। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावर्णीय कर्म करे प्राप्त करे सद ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी को जय जिनेन्द्र 25 बोल की क्लास में आप सभी का स्वागत है। श्री मंदिर स्वामी के अनुज्ञा से, गुरुदेव के अनुज्ञा से, बड़ों के अनुज्ञा से, आचार्य भगवान की कृपा से जो भी सिखाया जाना है वो सभी आपके समक्ष रखने का प्रयास है। हमारी 25 बोल की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। हम 1 से 9 बोल तक के हम सीख चुके हैं। आज हमारा 10वां बोल स्टार्ट होगा। 10वां बोल है कर्म 8, ठीक है। देखिए, अभी हम जो भी लाइफ में चाहे कोई भी जीव हो, ठीक है, किस बल पे वो अपनी लाइफ को जीता है, किस चीज के बेस पे जीता है, तो वो होते हैं कर्म। ओके, कर्मों का गणित समझने के लिए ना हमको उसके पहले उससे संबंधित कुछ दूसरे टॉपिक्स हैं जो समझने पड़ेंगे। जैसे हो गया पुद्गल या वर्गणा। ओके, कर्मों को समझने के लिए पुद्गल को समझना जरूरी है, क्योंकि कर्म और कुछ भी नहीं बल्कि इस लोक में भरे हुए क्या है, पुद्गल ही हैं, जो कर्म रूप में बदल के, कर्म रूप में परिवर्तित होकर के अपने आत्म प्रदेशों से चिपकते हैं। आत्म प्रदेश यानी अपनी आत्मा से चिपकते हैं। कर्म क्या होते हैं? कोई अलग सी चीज नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, कर्मन शरीर कैसे बनता है? कर्म से बनता है, जो कर्म अपने शरीर से चिपकते हैं, है ना। तो कर्म और कुछ नहीं है बल्कि क्या है? कर्म इस पूरे लोक में भरे हुए पुद्गल ही हैं, जो अपनी आत्मा से चिपकते हैं, आत्म प्रदेशों से चिपकते हैं, ठीक है। ये जो संसार है ना, इस संसार में जीव भी अनंत है और क्या है, पुद्गल भी अनंत है। सभी पुद्गल 5 वर्ण, है ना, 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस, 8 स्पर्श वाले हैं, लेकिन फिर भी क्या है, सब पुद्गल अनंत तरह के हैं। सब पुद्गलों का स्वभाव, उनका काम, उन सब क्या अलग अलग है, ठीक है। जीव जिस पुद्गल को ग्रहण करता है ना, उसके अनुसार क्या होता है, उसका काम होता है। तो पुद्गलों को, जो जो पुद्गलों को कोई जीव ग्रहण करता है, उस आधार पे, जो जो पुद्गलों को कोई जीव ग्रहण करता है, उस आधार पे उनको 8 वर्ग में विभाजित कर दिया गया है, ठीक है। ऐसे तो पुद्गल अनंत हैं, इस संसार में अनंत पुद्गल हैं, लेकिन जीव जिन पुद्गलों को ग्रहण करता है, उस आधार में पुद्गलों को 8 वर्गणा में, 8 वर्गणा में विभाजित किया गया। वर्गणा, अभी हम पुद्गल पढ़े, वर्गणा, वर्गणा क्या होती है? जो समान गुण वाले पुद्गल होते हैं ना, समान गुण वाले पुद्गलों के समूह को वर्गणा कहते हैं। वर्ग, वर्ग यानी क्या होता है? समूह होता है ना। तो बस वैसे ही समझना कि अनंत, मतलब अनंत पुद्गल इस पूरे संसार में, पूरे लोक में भरे हुए हैं, ठीक है। उनमें से कुछ पुद्गलों को जीव ग्रहण करता है, तो जिन जिन को जीव ग्रहण करता है, उसके अनुसार जो एक समान गुण वाले पुद्गल हैं, उनके ग्रुप्स बन गए हैं, ठीक है, उनके समूह बन गए हैं, जिसको क्या कहते हैं? वर्गणा कहते हैं, ठीक है। ये जो वर्गणा है ना, वो 8 प्रकार की होती है। मैंने पहले भी बताया था कि ये वर्गणा कितने प्रकार की है? 8 प्रकार की है। कौन कौन सी है? 5 तो शरीर की है, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस, कर्मण। उसके अलावा श्वासोच्छ्वास वर्गणा, भाषा वर्गणा और, ठीक है, श्वासोच्छ्वास वर्गणा, भाषा वर्गणा और
मन वर्गना। ठीक है, ये हो गई टोटल 8 वर्गना। तो इसमें से ये जो हम औदारिक वैक्रिय आरक तेजस कार्बन, इसमें से जो कार्बन वर्गना के जो पुद्गल हैं, वो ही पुद्गल जो होते हैं हमारे शरीर से चिपकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कर्म कहलाते हैं। देखो, पूरे लोक में 8 वर्गना के पुद्गल ठसाठस भरे हुए हैं। ठीक है, अनंत भरे हुए हैं, लेकिन ये 8 वर्गना भी है, वो कहाँ है? पूरे लोक में भरी हुई है। तो इस 8 वर्गना में से जब हमको जैसी जरूरत होती है ना, हम वैसे पुद्गल ग्रहण करते हैं। जैसे जब औदारिक शरीर वाला कोई जीव है, उसको वैक्री लब्धि फोड़ना रहता है, तो वो क्या करता है? वैक्री वर्गना के पुद्गल ग्रहण करता है ना, वैक्री शरीर बनाने के लिए। तो वैसे ही जैसे जब कार्बन वर्गना के पुद्गल जीव ग्रहण करता है, या कार्बन वर्गना के पुद्गल जब शरीर से चिपकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो शरीर से निकालकर वो आत्म प्रदेशों से चिपकते हैं, तब वो कर्म कहलाते हैं। तब वो क्या कहलाते हैं? कर्म। कर्म और कुछ नहीं है, कर्म कार्बन वर्गना के पुद्गल है, जो पूरे लोक में क्या है? ठसाठस भरे हुए हैं। जब हमने योग में भी पढ़ा था कि क्या होता है, मन वचन काया जब किसी चीज में प्रवृत्त होते हैं, तो आत्मा में क्या होता है? कंपन होता है ना। आत्मा में कंपन होता है, तो क्या होता है? कार्बन वर्गना के पुद्गल आत्मा से चिपकते हैं, आत्म प्रदेशों से चिपकते हैं। तो ये जो पुद्गल चिपक रहे हैं, वही कर्म है। ठीक है, जब कोई वर्गना अ, मतलब जो ये 8 वर्गना है, इसमें से कोई वर्गना होती है जो जीव को भाषा प्रदान करती है, कोई श्वासोच्छ्वास प्रदान करती है, कोई वर्गना जो है वो आत्म गुणों को ढकती है ना। तो आत्म गुणों को ढकने वाली जो वर्गना होती है ना, वो होती है कार्बन वर्गना। ठीक है, तो उसको जब कोई जीव ग्रहण करता है, या जब वो आत्म प्रदेशों चीज से चिपकती, तो वो कर्म रूप में परिणत हो जाती है। कार्बन वर्गना ही क्या होती है? कर्म बनती है। ठीक है, ये जो कार्बन वर्गना है ना, ये ऑटोमेटिकली नहीं चिपक जाती है, या ऑटोमेटिकली कर्म नहीं बनती है। ये क्या होती है? जब किसी चीज का निमित्त मिलता है, बिना निमित्त के कार्बन वर्गना आत्म प्रदेशों से नहीं चिपकती है। मैंने योग के टाइम पे भी आप लोगों को बताया था कि जब मन वचन काया की प्रवृत्ति होती है, तब आत्मा में क्या होता है? कंपन होता है। और आत्मा में जब कंपन होता है, तो आत्म प्रदेशों से कार्बन वर्गना के पुद्गल है, वो चिपकते हैं, तो उसको हम कर्म कहते हैं। ठीक है, ये जो वर्गना है वो निमित्त पा करके कर्म के रूप में बदलती है। इसके द्वारा ही 8 कर्म बंधते हैं। बिना निमित्त के ये वर्गना कर्म में नहीं बदल सकती। और एक एक जीव के साथ अनंत कार्बन वर्गना लगी हुई है, मतलब एक एक जीव के साथ अनंत अनंत कर्म लगे हुए हैं। ठीक है, अब अपन ये समझेंगे कि निमित्त क्या होता है। मतलब ऐसा कौन सा निमित्त होता है जिसके कारण जो है कार्बन वर्गना कर्म में बदलती है। ठीक है, तो वो कौन से निमित्त होते हैं? तो जीव का मोह, राग, द्वेष, है ना, जिसके कारण से हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी प्रवृत्ति करते हैं। आज कुछ भी हम करते हैं, तो वो राग और द्वेष के कारण करते हैं, मोह के कारण करते हैं। ठीक है, तो ये जो निमित्त होते हैं ना, या जैसे मिथ्यात्व, अवरत, प्रमाद, कषाय, अशुभ योग, है ना, या योग, इनके निमित्त से आत्म प्रदेशों में क्या होता है? स्पंदन होता है, आत्म प्रदेशों में कंपन होता है, आत्म प्रदेशों में हलन चलन होती है इनके निमित्त से। तो जब ये हलन चलन होती है, तो जिस क्षेत्र में ये हलन चलन हो रही है, उस क्षेत्र में रहे हुए कार्बन वर्गना के जो पुद्गल होते हैं, वो क्या होते हैं? आत्म प्रदेशों से चिपक जाते हैं। ठीक है, और यही क्या कहलाते हैं? कर्म कहलाते हैं। जैसे दूध और पानी एक में खो जाते हैं, वैसे ही कर्म आत्मा के साथ क्या हो जाते हैं? एक में खो जाते हैं। ठीक है, वो अपने को अलग से नजर नहीं आते हैं, वो क्या हो जाते हैं? एक में खो जाते हैं, आत्म प्रदेशों के साथ वो जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो आसान भाषा में अपन बोले तो आत्मा के साथ जो बंधने वाले कार्बन वर्गना के जो पुद्गल है, वो ही क्या है? कर्म है। और बिना निमित्त के कार्बन वर्गना कर्म रूप में नहीं बदलती है।
ठीक है। हर जीव के साथ अनंत कर्म बंधे हुए हैं, जो समय आने पर अपना अपना क्या होता है, फल देते हैं। जब जीव को राग द्वेष ये सब विकार आते हैं ना, तब कर्मण वर्गणा जो है वो क्या होती है, आत्मा के साथ जुड़ करके, आत्मा के साथ बंध करके कर्म बन जाती है। और वो अपनी अपनी स्थिति के अनुसार, अपने अपने रस के अनुसार, है ना, अपने अपने क्या बोलना चाहिए, प्रभाव के अनुसार वो फल देने में क्या फल देती है, ठीक है। उसकी फल देने की शक्ति उत्पन्न होती है उसकी प्रकृति के अनुसार, मतलब उसका क्या नेचर है। ऐसे करके क्या होता है, कार्बन वर्गना के पुद्गल जो होते हैं वो समय आने पे फल देते हैं, ठीक है। जैसे बंद के टाइम में हमारे जैसे शुभ अशुभ, तीव्र या मंद जो भी रसायन होते हैं, उसी प्रकार से हमारा क्या होता है, कर्मों का फल डिसाइड होता है, ठीक है। तो अभी अपन पढ़ते हैं कि कर्म क्यों बंधते हैं, ठीक है। कर्म बंधने के मेन दो कारण होते हैं। पहला होता है कषाय और दूसरा होता है योग। जब ये कषाय और योग, कषाय यानी पता ही है आपको, क्रोध मान माया लोभ, ठीक है, और योग यानी मनोरंजन काया। जब ये कषाय और योग ये दोनों जब एक साथ होते हैं ना, जैसे आप मन से कोई प्रवृत्ति कर रहे हो, ठीक है, लेकिन मन से प्रवृत्ति कर रहे हो कषाय के कारण कर रहे हो, चाहे लोभ के कारण कोई अगर चोरी कर रहा है, या क्रोध के कारण कोई अगर किसी को बुरा भला कह रहा है, फुलाना दे रहा है, जो भी। तो कषाय और योग जब ये दोनों जब जुड़ते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, कर्म बंध, कार्बन वर्गना के पुद्गलों को क्या करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, आगे प्रदेशों से चिपकते हैं। उस समय कार्बन वर्गना के पुद्गल और क्या होते हैं, कर्म बंधते हैं। अकेला जब योग रहता है ना, मतलब कषाय नहीं है, सिर्फ योग बस है, तो ना सिर्फ 2 समय के कर्म बंध, कितने समय के, 2 समय के, मतलब इस समय बंधा और अगले समय में वो उदय में आकर के नष्ट हो गया, क्योंकि कषाय नहीं है। मेन तो कषाय की तीव्रता और मंदता जो होती है, के बेस पे कर्मों का बंध होता है, कि वो कितने तीव्र बंध रहे हैं, कौन से प्रकृति के बंध रहे हैं, उसके कैसे रसायन होंगे, ये सब कषाय और योग से जब दोनों सम्मिलित होकर के कर्म बंध होता है, तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कर्म बंध के दो कारण है, कषाय और योग। जैसे अगर आप सिर्फ गुलाल, अगर सिर्फ गुलाल किसी के सर पे डलता है, तो क्या होता है, वो सूखा रहता है, उसको घराने से वो निकल जाता है ना। योग है सिर्फ योग का, योग से करें। लेकिन अगर जो रंग आते हैं ना होली पे, जो तो पानी में मिक्स करके अगर दूध का बहुत पक्का हो जाता है, हाँ इधर से पूरी रंग होता है, तो वो जो रंग होता है, अगर वो रंग जब पानी के साथ मिक्स करके अगर लगा दिया जाए, तो उसको निकालने में क्या होती है, मेहनत लगती है ना, ऐसे ही नहीं निकल जाता वो। तो ये हो गया कषाय और योग के साथ जब कर्म बंद होता है, तो वो ऐसे होता है, ठीक है। जिसका फल हमको रो के हंस के या जैसे भी भुगतना पड़ता है। तो कषाय और योग जब दोनों मिलते हैं, ये दोनों क्या है, कर्म बंध के कारण है। इन दोनों के कारण से क्या होता है, कर्म बंध होता है, ठीक है। अब ये जो कर्म है, ये कितने प्रकार के हैं, देखो। कर्म क्या करते हैं, कर्म बंद करके क्या करते हैं, ये आत्मा की जो क्षमता है, जो आत्मा की जो अपनी हमारी आत्मा की जो शक्ति है, कैपेसिटी है, उसको क्या करते हैं, ये ढक देते हैं, ठीक है। मतलब ये आत्मा के गुणों को प्रकट नहीं होने देते। कर्म क्या करते हैं, हमारी आत्मा के 8 गुण हैं मेन। ऐसे तो आत्मा में बहुत सारे गुण हैं, लेकिन जो मेन 8 गुण हैं, आत्मा के मूल गुण हैं, ये उनको प्रकट नहीं होने देते हैं, ये जो कर्म होते हैं। तो ये कर्म 8 प्रकार के हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। कर्म 8, ठीक है। हम क्या पढ़े अभी तक के, कि कर्म क्या है,
कर्म और कुछ भी नहीं है बल्कि कार्मण वर्गणा के पुद्गल ही हैं, जो क्या होते हैं, आत्म प्रदेशों से चिपकते हैं। ठीक है, ये 8 कौन कौन से हैं? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय। आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय। ठीक है, क्या क्या है? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। ये 8 कर्म हैं। ठीक है, ये जो 8 कर्म हैं, ये 8 कर्म है जो आत्मा के जो मूल गुण है, जो आत्मा की मेन शक्ति है, इसको ढकते हैं, है ना। ये 8 कर्म आत्मा आत्मा के जो मेन गुण हैं, प्रमुख गुण हैं, उनको ढकते हैं। जैसे ज्ञानावर्णी क्या होता है? आत्मा के अनंत ज्ञान को ढकता है। हमारी आत्मा क्या है? अनंत ज्ञान का भंडार है। कोई भी जीव है, संसार का कोई भी जीव है, उसमें ये शक्ति है कि वो अनंत ज्ञान को प्राप्त कर सकती है। लेकिन जो ज्ञानावर्णी कर्म है, उसके कारण हम अपने अनंत ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि उसके ऊपर क्या आया हुआ है? आवरण आया हुआ है। वैसे ही दर्शनावर्णी कर्म है, जो अनंत दर्शन को दर्शन को आवृत करी हुई है, या दर्शनावर्णी कर्म जो है, अनंत दर्शन के ऊपर एक आवरण डाला हुआ है, एक पर्दा डाला हुआ है। वेदनी कर्म जो है वो अव्यबाद सुख, जो अनंत सुख है ना, हमारी आत्मा की, ये क्या बोलना चाहिए, डिजर्व करती है। हमारी आत्मा अनंत सुख को डिजर्व करती है, लेकिन अभी क्या आया हुआ है? वेदनी कर्म का उसके ऊपर आवरण आया हुआ है, वो उसको ढके हुए हैं। ठीक है, मोहनी जो है वो सबसे मेन चीज, सम्यक्त्व, जिसके बिना हमको मोक्ष नहीं मिल सकता, इसको कौन रोक के रखता है? तो मोहनी कर्म है। मोहनी कर्म के कारण जीव सम्यक्त्व प्राप्त नहीं कर पाता है। मोहनी कर्म का क्षयक्षम होता है, तभी जीव को क्या मिलता है? सम्यक्त्व मिलता है। और ये हमारे सम्यक्त्व को और अनंत आनंद को, मतलब जो वीतरागता जो होती है ना, उसको ये कवर करके रखता है मोहनी कर्म। आयुष्य, हमारे जन्म मरण के बंधन से जो मुक्ति होती है ना, उसको आयुष्य कर्म रोक के रखता है। ठीक है, नाम कर्म, वो आत्मा के अमूर्त स्वरूप को रोक के रखता है। मतलब नाम कर्म से ही होता है कि हमको अलग अलग वो मिलता है। जैसे हमारी हाइट हो गई, हमारी हेल्थ हो गई, हमारा रूप हो गया, है ना। ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं नाम कर्म की, 93 प्रकृतियां हैं। तो ये सब चीजें क्या होती है? हमको नाम कर्म से मिलती हैं। तो ये जब तक कि हम हमारा नाम कर्म बंधता रहेगा, हमको ये सब चीजें मिलती रहेंगी, हम अमूर्त स्वरूप प्राप्त नहीं कर पाएंगे आत्मा का। ठीक है, गोत्र कर्म जो है वो अगुरु लघु गुण को ढक के रखता है। और लास्ट है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म से अनंत लब्धियां ढकी रहती है। मतलब किसी भी चीज में हमको क्या लगता है? अंतराय लगता है। कोई भी चीज प्राप्त करने में अंतराय आती है, अंतराय कर्म से। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में आपको बताया। अब हम पढ़ेंगे ये 8 कर्म को, हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ज्ञानावर्णी कर्म, एक्चुअल में ज्ञानावर्णी कर्म क्या होता है। ज्ञानावर्णी कर्म को जानने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना है कि ज्ञान क्या होता है। ज्ञान क्या होता है? जस्ट इसके पहले ही हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी वस्तु के विशेष स्वरूप को जानना क्या होता है? ज्ञान होता है। ठीक है ना। तो जो ये ज्ञानावर्णी कर्म होता है ना, वो क्या करता है? उसके ऊपर आवरण ला देता है। जैसे ज्ञान जो आत्मा के अंदर जो अनंत ज्ञान का भंडार है, उसको वो ढक देता है ना। हर आत्मा में क्या है? अनंत ज्ञान है, लेकिन ज्ञानावर्णी कर्म के कम या ज्यादा, जैसा भी उदय में आए ज्ञानावर्णी कर्म, वो क्या करता है? उस समय में
आत्मा के ज्ञान को वो ढक देता है। ठीक है, तो ज्ञान ज्ञान का ढक जाना क्या हो गया, ज्ञानावर्णी कर्म है। जैसे सूर्य में अनंत प्रकाश है, ठीक है, सूर्य में कितना प्रकाश है, बहुत प्रकाश है, सूर्य प्रकाश का पुंज है। लेकिन बादल के आ जाने से सूर्य का प्रकाश भी क्या हो जाता है, मंद हो जाता है ना, ढक जाता है। तो वैसे ही जब ज्ञान के ऊपर आवरण आ जाता है, ज्ञान को ढक दिया जाता है, तो क्या होता है, हमारा ज्ञान उत्पन्न नहीं हो पाता है, वो होता है ज्ञानावर्णी कर्म, जिसके कारण से क्या होता है, आत्मा के ज्ञान पे आवरण आ जाता है। अपन देखते हैं बचपन से अभी तक के, आप देखते आए होंगे, किसी की बुद्धि क्या होती है, बहुत शार्प होती है, किसी को एक बार दो बार पढ़ने से कुछ भी याद हो जाता है, और किसी किसी को वो 50 बार भी पढ़ ले तो भी याद नहीं होता है ना। तो ये किस कारण से होता है, ज्ञानावर्णी कर्म के कारण से होता है। हम बार बार हमको पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो ये होता है जिसके आवरण ज्यादा है उसको पुरुषार्थ ज्यादा लगता है। आपने किसी चीज पे बहुत सारे कवर लगाए हुए हैं, बहुत सारा ढक्कन लगाया हुआ है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो उस चीज को पाने के लिए आपको बहुत सारे ढक्कन हटाने भी तो पड़ेंगे ना। तो बस वैसे ही जिसके ऊपर आवरण ज्यादा होता है उसको पुरुषार्थ ज्यादा करना पड़ता है। तो क्या होता है, जैसे ही आवरण हटता है तो ज्ञान प्रकट हो जाता है। ज्ञानावर्णी कर्म के 5 भेद होते हैं। ठीक है, देखो ज्ञानावर्णी कर्म से ना सिर्फ पर्दा पड़ता है, आत्मा का ज्ञान नष्ट नहीं होता है। इसलिए क्या होता है, जब हम पुरुषार्थ करते हैं, ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय कर लेते हैं, तो क्या होता है, केवल ज्ञान प्रकट होता है, अनंत ज्ञान प्रकट हो जाता है आत्मा में। तो इसलिए वो क्या करता है, सिर्फ ढकता है, वो उसको ज्ञान को नष्ट नहीं करता है, ज्ञानावर्णी कर्म। जैसे कोई स्टैचू है, उसके ऊपर कोई पर्दा डाल दिए या कोई कपड़ा डाल दिए, तो क्या हो गया, वो स्टैचू, वो मूर्ति क्या हो गई, ढक गई। जैसे ही वो पर्दा हटाएंगे तो वो मूर्ति क्या हो जाएगी, दिखने लगेगी। तो वैसे ही ज्ञान के ऊपर जब तक आवरण रहेगा तो ज्ञान क्या रहेगा, बैठा रहेगा, हमको हम ज्ञान प्रकट नहीं होगा। और जैसे ही उस आवरण का क्षय होगा, वो आवरण हटेगा, तो आत्मा अनंत ज्ञान को प्राप्त कर लेगी। ठीक है, अब ये जो ज्ञानावर्णी कर्म है ये 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, जो 5 भेद है ना ज्ञान के, मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, तो बस उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया था उपयोग में क्या करना है, मति ज्ञानोपयोग, है ना, शुद्ध ज्ञानोपयोग, ऐसे बताया था ना। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है, ज्ञानावर्णी कर्म कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं। ठीक है, पहला मति ज्ञानावर्णीय। ठीक है, ज्ञानावर्णी कर्म का पहला प्रकार कौन सा है, मति ज्ञानावर्णीय। दूसरा शुद्ध ज्ञानावर्णीय। तीसरा अवधि ज्ञानावर्णीय। चौथा मनःपर्यय ज्ञानावर्णीय और पांचवा केवल ज्ञानावर्णीय। ठीक है, ये समझना है अपने को कैसे बोलना है। मति ज्ञानावर्णी कर्म के 5 प्रकार कौन से हैं, मति ज्ञानावर्णीय, शुद्ध ज्ञानावर्णीय, अवधि ज्ञानावर्णीय, मनःपर्यय ज्ञानावर्णीय और केवल ज्ञानावर्णीय। आपको इसको बोलना भी पता होना चाहिए कि अपन ज्ञानावर्णी कर्म के 5 भेद कौन से हैं। आप बोलोगे ज्ञानावर्णी कर्म के 5 भेद मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान है, तो वो गलत है। हमको ज्ञान भी प्राप्त करना है तो वो कैसा प्राप्त करना है, शुद्ध प्राप्त करना है। ठीक है, भले हम धीरे चल रहे हैं लेकिन हमको एक्चुअल क्या चीज है वो समझ में आनी चाहिए। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये किसके भेद हैं, ये ज्ञान के भेद हैं। ये ज्ञानावर्णीय कर्म के भेद नहीं है। ज्ञानावर्णीय कर्म के भेद कौन से हो गए, मति ज्ञानावर्णीय, शुद्ध ज्ञानावर्णीय, अवधि ज्ञानावर्णीय, मनःपर्यय ज्ञानावर्णीय और केवल ज्ञानावर्णीय। ये जो है ये किसके, ये ज्ञानावर्णी कर्म के भेद हैं। ठीक है, अब ज्ञानावर्णी कर्म क्यों बंधता है, ठीक है, थोड़ा सा हम ये भी समझते कि ज्ञानावर्णी कर्म बंधता क्यों है।
इसके कुछ कुछ कारण हैं, जैसे किसी को कोई अगर ज्ञानार्जन कर रहा है, हम उसके ज्ञानार्जन में विघ्न डालते हैं, तो हमारा ज्ञानावर्णीय कर्म बंधता है। जैसे उसकी पुस्तकें फाड़ देना, है ना, या गुरु की निंदा करना, ज्ञानी से ईर्ष्या करना, ठीक है, ये तो मोस्टली होता है आज के स्टूडेंट्स लाइफ में, तो बहुत ज्यादा होता है कि जो ब्राइट स्टूडेंट्स रहते हैं उनसे जो कम ब्राइट स्टूडेंट्स रहते हैं या बैक बेंचेस रहते हैं, वो क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, है ना। इसी के चलते कभी कभी वो टीचर्स की भी क्या करते हैं, निंदा करते हैं कि ये टीचर तो सिर्फ उसी उसी को पूछते हैं, उसी पे ध्यान देते हैं, इस टाइप से। तो मतलब ज्ञान और ज्ञान से जुड़ी चीजों की जब अशातना करते हैं, तो क्या होता है, ज्ञानावर्णी कर्म बंधता है। ज्ञान के प्रचार प्रसार में बाधा डालने से, अब आप लोगों ने बचपन से अभी तक के सुना होगा कि ज्ञान की दलाली करो तो ज्ञानावर्णी कर्म क्या होगा, क्षय होगा, ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोक्षम होगा। तो वैसे इसका ऑपोजिट हो जाता है, जब किसी को ज्ञान प्राप्त करने में बाधा पहुंचाते हैं, जब किसी ज्ञानी की निंदा करते हैं, है ना, जब किसी के क्या बोलते हैं, ज्ञान की अपन क्या बोलते हैं, अशातना करते हैं या ज्ञानी की अशातना करते हैं, तो ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है। ठीक है, देखो, ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय होना असंभव नहीं है ना। जब हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे, सम्यक पुरुषार्थ करेंगे, तो ये जो अभी क्षयोक्षम हो रहा है, अभी हमको क्या हो रहा है, अभी हमारे ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय नहीं हो रहा है, अभी हमारे ज्ञानावर्णी कर्म का क्या हो रहा है, क्षयोक्षम हो रहा है। मतलब क्षय तो हो रहा है, जो उदय में जो पुद्गल, कार्बन वर्गना के पुद्गल जो उदय में आए उनको क्षय हो रहा है, वो हमको बिना रस दिए या बिना उसका फल का अनुभव दिए क्या होते जा रहे, क्षय होते जा रहे हैं। और कुछ जो कार्बन वर्गना के पुद्गल हैं या कर्म दलिक है, वो क्या हो रहे हैं, आत्मा में दबते जा रहे हैं। तो अभी पूर्ण क्षय नहीं हो पा रहा है, अभी और अपने पास स्टॉक में है ना। तो जैसे जैसे हम पुरुषार्थ करते जाएंगे, सम्यक पुरुषार्थ होता जाएगा, तो क्या होता जाएगा, ज्ञानावर्णी कर्म का हमारा क्षयोक्षम होते 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 एक दिन क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। और जिस दिन ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय होगा, तो क्या मिलेगा, आत्मा को किस चीज की प्राप्ति होगी, अनंत ज्ञान की प्राप्ति होगी, जिसको हम केवल ज्ञान बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ज्ञानावर्णी कर्म का स्वरूप कि ज्ञाना तो। और आगे मति ज्ञानावर्णी, शुद्ध ज्ञानावर्णी, अवधि ज्ञानावर्णी, मनैपरक ज्ञानावर्णी, केवल ज्ञानावर्णी, आपको समझ आ गया होगा। मतलब मति ज्ञान पे जब आवरण आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, मति ज्ञानावर्णी। शुद्ध ज्ञान पे आवरण आता है तो उसको क्या बोलते हैं, शुद्ध ज्ञानावर्णी। अवधि ज्ञान पे आवरण आता है तो वो क्या होता है, अवधि ज्ञानावर्णी। वैसी मनैपरक ज्ञानावर्णी और केवल ज्ञानावर्णी। अभी अपने कौन कौन से ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है, मतलब कौन कौन से इससे प्रकृति में अपने बिल्कुल आवरण आया हुआ है, जो हम अभी प्राप्त कर ही नहीं सकते, तो कौन कौन सा है, अवधि ज्ञानावर्णी, मनःपर्य ज्ञानावर्णी और केवल ज्ञानावर्णी। इसमें क्या होगी, मतलब इसका क्या है, संपूर्ण ये क्या है, अभी अपने ढके हुए हैं, इनका भी अपन क्षयोक्षम नहीं कर सकते। अभी अपन किसका क्षयोक्षम कर सकते, तो मति ज्ञानावर्णी और शुद्ध ज्ञानावर्णी, ये दोनों का ही हम क्या कर सकते हैं, क्षयोक्षम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये तीनों का ना क्षयोक्षम है अभी और ना ही क्षय। जब क्षयोक्षम ही नहीं है तो क्षय तो होना ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया ज्ञानावर्णीय कर्म। अब हम पढ़ते हैं दर्शनावर्णीय कर्म। दर्शनावर्णीय कर्म, जैसे आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये क्या कर देता है, ये दर्शन पे आवरण ला देता है। जैसे आपको कोई नेता से मिलना है, ठीक है, आपको किसी नेता से मिलना है और आप उससे मिलने गए हो, लेकिन जो गार्ड्स होते हैं, जो वॉचमैन होते हैं, उन्होंने आपको गेट पे रोक दिया, वो आपको नेता से मिलने नहीं दिया। तो क्यों नहीं दिया, क्योंकि आपके दर्शनावर्णी कर्म का उदय है, जो दर्शन में आवरण ला देता है, वो होता है दर्शनावर्णी कर्म।
ठीक है। जो वस्तु, देखो दर्शन किसको बोलते हैं, पिछले क्लास में हम पढ़े थे ना, दर्शन ज्ञान दर्शन हम दोनों पढ़े थे। तो दर्शन क्या होता है, वस्तु का सामान्य बोध। सामान्य बोध कैसे होता है, बस एक झलक, है ना, एक तरीके से। तो वस्तु का जो सामान्य बोध होता है वो दर्शन होता है, और इस बोध पे जब पर्दा आ जाता है, मतलब ऐसा पर्दा रहता है कि हम वस्तु का सामान्य बोध भी नहीं कर पाते हैं, तो वो होता है दर्शनावर्णी कर्म, या वस्तु के सामान्य धर्म को जानना। जब हम वस्तु के सामान्य धर्म को भी नहीं जान पाते हैं कोई आवरण के कारण, वो होता है दर्शनावर्णी कर्म। ठीक है। तो ये जो दर्शनावर्णी कर्म है, उसका काम क्या है, वस्तु के सामान्य बोध को नहीं होने देना। ओके। इस कर्म के उदय से, देखो ये जो कर्म होता है ना दर्शनावर्णी कर्म, ये एक तो दर्शन, मतलब दिखने में जो बाधा लाता है, यानी दर्शन, किसी चीज के दर्शन में बाधा लाता है। इसके अलावा नींद आना, ठीक है। जैसे प्रवचन सुनते सुनते बहुत लोगों को नींद आती है ना, कितनी भी नींद पूरी हुई हुई रहेगी, आराम से सोकर उठकर गए रहेंगे, लेकिन प्रवचन चालू होता है और नींद आनी स्टार्ट हो जाती, क्यों होती है। प्रवचन बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, ऐसा नहीं कि प्रवचन बोरिंग है। एक तो देखो जिनवाणी कभी बोरिंग नहीं होती, ठीक है। जिनवाणी हमेशा रसीली होती है, जिनवाणी में हमेशा आनंद आता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि प्रवचन में नींद आती है, और कई लोगों के साथ तो नियम होता है कि नींद आती है। तो वो क्यों होता है, दर्शनावर्णी कर्म के उदय के कारण, क्योंकि वहां पे आपको सामान्य बोध भी नहीं होने दे रहा है, वो आपके कान में वर्ड ही नहीं पढ़ने दे रहा है, दर्शनावर्णी कर्म जो है। तो प्रवचन सुनते सुनते क्या होता है, व्यक्ति को नींद आ जाती, तो वो प्रवचन में जो मिलने वाला ज्ञान है, जो वर्ड्स वो सुन सकता था, वो क्या होता है, वो नहीं सुन पाता है। ठीक है। कई बार होता है कि पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, या तो लाइट चली जाएगी, है ना, या नींद आने लगती है, या किसी किसी को दिखाई नहीं देता है जो पढ़ना चाहता है उसको। ये सब क्या होता है, दर्शनावर्णी कर्म के कारण होता है। मतलब किसी भी तरीके से वस्तु के सामान्य बोध पे, क्या बोध को जानने की शक्ति पे क्या आ जाना, पर्दा आ जाना, जिससे वो वस्तु का सामान्य धर्म भी ना जान पाए, वो होता है दर्शनावर्णीय कर्म। ठीक है। ये जो दर्शनावर्णी कर्म है, ये 9 प्रकार का होता है। देखो दर्शनावर्णी कर्म से भी क्या होता है, सिर्फ पर्दा पड़ता है ना, वो आत्मा के दर्शन गुण को नष्ट नहीं करता है, ये ध्यान रखना। सिर्फ क्या होता है, पर्दा पड़ता है। जैसे बहुत एक्साइटेड होकर या बहुत भाव से हम गए मानसा के दर्शन करने के लिए, ठीक है। लेकिन किसी कारण से, या तो मानसा के स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, या हमारे साथ गोचरी में पधार गए हैं, या हमारे साथ कुछ आवश्यक काम कर रहे हैं, इस कारण हमको क्या नहीं हो पाए, दर्शन नहीं हो पाए। तो ये किस कारण से, ये हमारे दर्शनावर्णी कर्म का उदय रहता है, इस कारण से हमको दर्शन नहीं हो पाते हैं। ठीक है। दर्शनावर्णी कर्म 9 प्रकार का। नौ प्रकार का होता है। निद्रा, निद्रा निद्रा, ठीक है। प्रचला, प्रचला प्रचला, ध्यान, ध्यान वृद्धि, ठीक है। फिर जो हम 4 प्रकार के दर्शन पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे, चक्षु दर्शन पढ़े थे ना, तो चक्षु दर्शनावर्णीय, अचक्षु दर्शनावर्णीय, अवधि दर्शनावर्णीय, और केवल दर्शनावर्णीय। क्या क्या है, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला, त्यानर्धि,
ठीक है, त्यानर्धी, चक्षु दर्शनावर्णीय, अचक्षु दर्शनावर्णीय, अवधि दर्शनावर्णीय और केवल दर्शनावर्णीय। अब ये जो देखो, मैं बहुत सारा डिटेल नहीं करूंगी क्योंकि हमारे पास समय कम है। आपके समझने के लिए इतना ही काफी है कि निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रस्लाप, प्रस्लाप प्रस्लाप, स्नानार्थी, ये सब नींद से संबंधित है। ठीक है, जैसे प्रवचन में नींद आना, या किसी को इतनी गहरी नींद आना कि वो हिलाने से भी नहीं उठे, जैसे कुंभकर्ण की नींद होती थी, है ना, या किसी को नींद नहीं आना, या किसी को नींद में चलने की जो बीमारी रहती है, ये सब क्या होता है, दर्शनावर्णी कर्म के कारण होता है। ठीक है, और उसके बाद होता है चक्षु दर्शनावर्णीय, मतलब जो चक्षु दर्शन पे क्या आ जाए, आवरण आ जाए। किसी कारण से हम कोई चीज सामने हमारे है पर हम क्या नहीं देख, उसको देख नहीं पा रहे हैं, है ना। जैसे बहुत मन से आप किसी हिल स्टेशन पे क्या गए, सनसेट पॉइंट देखने के लिए गए या सनराइज पॉइंट देखने के लिए गए, ठीक है, लेकिन क्या आ गए, बादल आ गए, आपको सनराइज या सनसेट नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा, चक्षु दर्शनावर्णी कर्म के उदय के कारण। अचक्षु दर्शनावर्णी, जो अचक्षु दर्शन होता है, जो चक्षु इंद्रिय के अलावा 4 इंद्रिय और मन के द्वारा जो हमको सामान्य बोध होता है किसी वस्तु का, किसी विषय का, तो वो होता है अचक्षु दर्शन। उस पे आवरण आ जाना कि हमको सामान्य बोध भी नहीं हो पाना, वो होता है अचक्षु दर्शनावर्णीय। फिर अवधि दर्शनावर्णीय, अवधि दर्शनावर्णीय मतलब अवधि दर्शन पे आवरण आ जाना, और केवल दर्शनावर्णीय मतलब केवल दर्शन पे आवरण आ जाना। ये सब होते हैं दर्शनावर्णीय कर्म के भेद। ठीक है, अब ये जो दर्शनावर्णी कर्म क्यों बंधता है, तो दर्शनावर्णी कर्म भी वैसी, जैसे हम किसी के ज्ञान में बाधा देते हैं तो क्या होता है, ज्ञानावर्णी बनता है, वैसे ही किसी के दर्शन में बाधा देने से, किसी के देखने में विघ्न करने से, या अपनी वस्तु को किसी को नहीं दिखाना, देखने से रिलेटेड जो भी कपट है ना, जो भी विभाव होते हैं उनके कारण, अपने दृष्टि पे गर्व करना, मतलब अपने, जो बोलते हैं ना, मेरा व्यू बहुत अच्छा है, मतलब मेरा आउटलुक जो है वो बहुत अच्छा है, अपने आप पे गर्व करना, किसी को अच्छे जगह, सत्संग में, प्रवचन में, धर्म स्थलों पे, यहाँ सब जाने में अंतराय देना, मतलब रोकना, उसके कारण दर्शनावर्णी कर्म बंधता है। किसी की आंखों को कष्ट पहुंचाना, ओवरऑल देखने से रिलेटेड जो भी हम विभाव में जीते हैं, या ऐसे काम करते हैं देखने से रिलेटेड जो हमको नहीं करने चाहिए, तो उससे दर्शनावर्णीय कर्म बंधता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये क्या करती है, दर्शनावर्णी कर्म क्या करता है, आत्मा के निर्मल दर्शन पर पर्दा कर देता है। दर्शनावर्णी कर्म आत्मा के निर्मल दर्शन पे, अगर दर्शनावर्णी कर्म का क्षय हो जाएगा तो आत्मा में कौन सा गुण प्रकट होगा, अनंत दर्शन का गुण प्रकट होगा। ऐसा दर्शन जो एक बार आने के बाद वापस जाएगा ही नहीं, उसका कोई उसका नाश नहीं कर सकता, कोई उसको ढक नहीं सकता, वो होता है अनंत दर्शन। तो दर्शनावर्णी कर्म के क्षय से आत्मा को अनंत दर्शन गुण की प्राप्ति होती है। ये गुण आत्मा के पास है, अनंत ज्ञान आत्मा के पास है, अनंत दर्शन आत्मा के पास है, अव्यवहार सुख आत्मा के पास है ना, अक्षय स्थिति, क्षायिक चारित्र, ये सब आत्मा के गुण है। जो सिद्ध भगवान के 8 गुण अपन पढ़ते हैं ना, वो आत्मा के प्रमुख गुण है। लेकिन ये ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनी मुनि जो 8 कर्म है, ये इन गुणों को क्या कर दिए हैं, ढक दिए हैं, ये इन गुणों को प्रकट नहीं होने देते। जब इन गुणों का जब इन कर्मों का क्षयोक्षम होता है, ये परमाणु चिपक गए हैं आत्म प्रदेशों पे, तो चिपक गए हैं तो क्या कर दिए, वो गुणों को ढक दिए हैं। जैसे ये परमाणु का क्षयोक्षम होता है, मतलब कुछ कुछ परमाणु आत्मा से हटते जाते हैं, आत्म प्रदेशों से हटते जाते हैं, तो ये गुण क्या होते जाते हैं, प्रकट होते जाते हैं। ठीक है, एकदम सीधा साधा फंडा है, कुछ इसमें बहुत समझने का, अलग अंदर तक के जाने की कोई चीज ही नहीं है। तो आत्म प्रदेश जो आत्म प्रदेशों से जो कार्बन वर्गना के पुद्गल चिपके हुए हैं, जैसे जैसे पुद्गल हटते जाएंगे आत्मा से, वैसे वैसे क्या होते जाएंगे, गुण प्रकट होते जाएंगे। ठीक है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, ये दो हम पढ़ लिए हैं, 2 कर्म पढ़ लिए हैं। अब तीसरा कर्म है वेदनीय कर्म। ठीक है,
वेदनीय कर्म मतलब वेदना से रिलेटेड है वेदनीय कर्म। वेदना क्या होता है? वेदना यानी वेदन करना, ठीक है। सुख का वेदन करना, दुख का वेदन करना, जिस कर्म के उदय से हम सुख या दुख का वेदन करते हैं या अनुभव करते हैं, वो होता है वेदनीय कर्म, ठीक है। पुद्गल से सुख और दुख का अनुभव करना। हम सुख और दुख का अनुभव किसे करते हैं? पुद्गल से करते हैं, ठीक है। हमारे जीवन की धुरी किस पे चलती है? पुद्गलों पे ही चलती है, ठीक है। किसी भी चीज को हासिल करने की जो एक दौड़ है, वो एक सामान्य जीवन का लक्ष्य ही मान लो आप। कोई भी जीव है, XYZ, उस सबके जीवन का एक लक्ष्य क्या है? कुछ ना कुछ हासिल करना है। सम्यक्ति जीव होगा तो उसका लक्ष्य होगा कि उसको क्या हासिल करना है? उसको मोक्ष हासिल करना है ना। उसको मुक्ति हासिल करना है। मिथ्यात्वी जीव है तो वो भौतिकता हासिल करने के पीछे क्या कर रहा है? अपनी जिंदगी में दौड़ रहा है। तो ये भौतिकता क्या है? पुद्गल ही है, ठीक है। तो पुद्गल एक वो धुरी है जिसके चारों ओर क्या हो रहा है? ये जीवन हमारा चल रहा है। तो इस इन्हीं पुद्गलों से सुख और दुख की जो हम अनुभूति करते हैं, वो होता है वेदनीय कर्म। संवेदना चाहे सुख की हो या दुख की हो, दोनों क्या कहलाता है? वेदना के अंतर्गत ही आती हैं, ठीक है। देखो, आत्मा का जो गुण है, प्रमुख गुण है अनंत आनंद, है ना। तो ये आनंद जो वो क्या, वो कब प्राप्त होता है? वो आत्म गुणों में रमण करने से ही मिलेगा। लेकिन अभी हम आत्म गुणों में रमण नहीं करते हैं ना। अभी तो हम इसकी उसकी यहाँ वहाँ क्या क्या हो रहा है ना, इस पे हमारा दिमाग जाता है। फिर उससे चाहे हम अपने लिए अच्छे कर्म परमाणुओं को ग्रहण करें, चाहे बुरे को ग्रहण करें, लेकिन दिमाग वहीं जाता है। आत्मगुणों में रमण करना या स्वभाव में रमण हम अभी नहीं कर पाते हैं। जैसे कोई मतलब क्या होता है, एक ही जो पदार्थ होता है वही हमको सुख भी देने वाला होता है और वही हमको क्या होता है? दुख भी देने वाला होता है। बचपन में मतलब जब पढ़ाई करते थे ना, तो ऐसे लिखना रहता था, विज्ञान के चमत्कार लिखते थे। तो वहां पे अपने को बताना रहता था कि विज्ञान जो है वो अपने लिए कैसा है, वो अपने लिए क्या बोलना चाहिए, लाभप्रद है या हानिप्रद है, वो अपने को प्रॉफिट देता है या वो अपने को लॉस देता है। तो वहां पे अपन क्या करते थे? वहां पे बहुत सारी चीजें बताते थे। जैसे विज्ञान जो है वो क्या हमको सुख भी देने वाला है और दुख भी देने वाला है। एक चाकू है, चाकू का आविष्कार कैसे हुआ है? विज्ञान से हुआ है, वो है ना। मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स का आविष्कार किससे हुआ है? विज्ञान से हुआ है। तो ये हमको जब हम इसका सही अर्थ में प्रयोग करते हैं तो ये क्या करता है? हमको सुख देता है। और यही जब गलत अर्थ में प्रयोग करते हैं तो क्या करता है? ये हमको दुख देता है। तो वैसे ही वेदनी कर्म भी वैसे ही आप मान के चलो। जब हम अच्छे चीजों में अपना मन लगाएंगे या अच्छे वर्गना को हम ग्रहण करेंगे या अच्छे हमारे भाव रहेंगे, अध्यवसाय रहेंगे, तो क्या होगा? हम अच्छे शुभ पुद्गलों को ग्रहण करेंगे, है ना। तो वही इसके ऑपोजिट जाएंगे तो अशुभ पुद्गलों को ग्रहण करेंगे। जैसे वेदनी कर्म का एग्जाम्पल देने के लिए ना ज्ञानी फरमाते हैं, शहद लिपटी हुई तलवार। मतलब एक ही चीज है जो आपको सुख भी दे सकती है और दुख भी दे सकती है। शहद लिपटी हुई तलवार क्या है? एक ही है ना, वो शहद लिपटी हुई है। जब उस शहद को चाटते हैं तो वो क्या करती है? सुख का अनुभव देती है। लेकिन अगर वही तलवार की धार अगर जीभ पे लग जाए तो वो क्या करती है? दुख का अनुभव देती है। तो वैसी एक ही चीज होती है जो सुख भी दे सकती है और दुख भी दे सकती है, ठीक है। जैसे किसी को मीठा पसंद होता है, मोस्टली ऐसा होता है कि जिनको मीठा पसंद होता है उनको क्या हो जाता है? शुगर हो जाने के कारण, डायबिटीज हो जाने के कारण वही मीठा उनके लिए क्या हो जाता है? वो दुख का कारण हो जाता है। जो मीठा उनको पहले क्या कर रहा था? सुख की अनुभूति दे रहा था, वही मीठा अब उनके क्या हो जाता है? वो दुख का कारण हो जाता है। तो इसी प्रकार वेदनी कर्म से क्या हो जाता है? हमको सुख और दुख की अनुभूति होती है। सुख और दुख के दुख का
एहसास होता है हमको वेदनी कर्म से। तो ये जो वेदनी कर्म है ना, ये 2 प्रकार के होते हैं। हम सभी कर्मों की क्या-क्या पढ़ रहे हैं, उनकी प्रकृति भी पढ़ते जा रहे हैं। ये वेदनी कर्म 2 प्रकार के, एक तो पहला है साता वेदनी और दूसरा असाता वेदनी है। क्या है? साता वेदनीय। साता वर्ड से मेरे ख्याल से कोई भी जैन व्यक्ति अछूता नहीं होगा, है ना, कि साता क्या होता है। ठीक है, सभी जानते हैं साता क्या होती है। मतलब जो शरीर को समाधि पहुंचाए वो होती है साता, है ना। और इसका जस्ट ऑपोजिट, जिससे शरीर को असमाधि मिले, दैट इज कॉल्ड असाता। तो ये जो वेदनीय कर्म है, ये 2 प्रकार का होता है, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। तो साता वेदनीय कैसे बनता है? मतलब साता वेदनीय मतलब समझ जाओ, जिससे शरीर को क्या मिल रहा है, जिससे शरीर को मतलब जिससे जीव को सुख की अनुभूति हो रही है। शरीर को नहीं, मिथ्या मतलब, जिससे जीव को सुख की अनुभूति हो रही है, वो क्या? साता वेदनीय। और जो सुख की अनुभूति नहीं करने देता है, वो होता है असाता वेदनीय। तो साता वेदनीय कैसे बनता है? जीवों पे दया करने से, है ना, दान करने से, संयम पालने से, 6 का जीवों के ऊपर अनुकंपा करने से, लोभ नहीं करने से, है ना, सेवा करने से, व्रतों का पालन करने से, क्षमा भाव रखने से, ऐसे जो भी शुभ क्रिया होती है, जितनी भी शुभ क्रिया होती है, उससे साता वेदनी कर्म का बंध होता है। ठीक है। और जस्ट इसके ऑपोजिट, क्रूरता रखने से, है ना, क्रूरता रखने से, शोक करने से, किसी को मारने से, जीवों का वध करने से, पश्चात मतलब रोने से, आर्त ध्यान करने से, इनसे सबसे क्या होता है? असाता वेदनी कर्म का बंद होता है। ठीक है। तो ये वेदनी कर्म की 2 प्रकृतियां हो गई। ये वेदनी कर्म क्या करवाता है हमको? सुख दुख का अनुभव कराता है। क्या कराता है वेदनी कर्म? सुख दुख का अनुभव कराता है। और वेदनी कर्म का क्षय होने पर आत्मा को किस गुण की प्राप्ति होती है? अव्याबाद सुख की, अव्याबाद गुण की प्राप्ति होती है। जो अव्याबाद सुख मिलता है वो वेदनी कर्म के क्षय होने पर मिलता है। ठीक है। 3 मिनट ऊपर हो गए आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स के सेशन के। तो वैसे अपन एक चीज कर सकते हैं, अगर आप लोग सब एग्री हो तो मुझे मैसेज में लिख के, चैट पे लिख के बताइएगा कि हम पूरे 9 बजे तक क्लास कर लेते हैं। और क्या बोलते हैं, फिर हफ्ते में एक आध दिन, जैसे फ्राइडे हमारी क्लास नहीं होती है, तो फ्राइडे को 1 घंटा हम क्वेश्चन आंसर का सेशन कर लें तो। या चलिए अभी तो फिलहाल क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। किसी के कुछ क्वेश्चन है क्या? अनीता जी जैन। अपने हैंड राइज करें। जयप्रकाश सालोडा। हाँ सर पूछिए। हम तो दुख नहीं देना चाहते हैं, और हमारे विवेक से हम चाहते हैं, हम बोलते भी ठीक है भाई, लेकिन फिर भी उसको वो बुरा लगता है, तो क्या वो वेदनीय कर्म है? देखिए हम दुख नहीं देना चाहते हैं, है ना। अगर आपके लेकिन भाव अच्छे हैं, ठीक है। फिर भी वो बुरा लगता है। हाँ देखो, हम मैंने बताया ना, कर्म 2 चीजों से बनते हैं, योग और कषाय, है ना। जी। अगर आपके कषायों की मंदता है, ठीक है, लेकिन तो आपके कर्म कर्म तो बनेंगे। अगर सामने वाले को दुख हुआ है तो कर्म बनेंगे, लेकिन वो गाढ़े रस वाले नहीं बनेंगे, वो आपको तकलीफ देने वाले नहीं बनेंगे। ठीक है। जो ऐसे कर्म होते हैं ना, जो बिना फल दिए ही क्षय हो जाते हैं, उस टाइप के कर्म बने, क्योंकि आपके वहां पे कषायों की क्या है? मंदता है। और फिर भी हमने उनसे वो उनको दुख लगता है समझ लो, तो हम आगे प्रतिक्रमण में या क्षमा याचना भी कर लेते हैं, लेकिन वो क्षमा नहीं देते हैं, तो फिर उसका क्या किया जाए?
नहीं देखिए, अपना धर्म भाव प्रधान है, और कर्म भी क्या होते हैं, भावों से बंधते हैं। ठीक है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों चीजें मैटर करती है, लेकिन भाव भी बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं कर्म बंधन में। तो उसका हम पश्चाताप कर लिए हैं। अब वो पश्चाताप करने से हमारे कर्म जो हैं, जो गाढ़े बंधन वाले होते हैं ना, वो शिथिल बंधन वाले हो जाते हैं। जो एकदम हमको बहुत तेज जो उसका फल देने वाले रहते हैं, वो कम वाले हो जाते हैं। तो जो आपके अगर कम वाले ही बंधे हुए हैं, तो वो बिना मतलब जैसे दो प्रकार का उदय होता है। एक होता है विपाक उदय, और एक सेकंड, मतलब दो प्रकार का कर्म कर्म दो प्रकार से उदय में आते हैं। एक होता है जिसमें हमको कर्म के फल की अनुभूति होती है ना, और एक होता है जिससे हमको फल की अनुभूति नहीं होती। वो कब उदय में आते हैं और निकल जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है। तो अच्छा, वो उस प्रकार के कर्म बंध में आ जाएंगे। अच्छा, ठीक, जय जन सर। जय जैन सर। और किसी के? और डॉक्टर सुषमा। डॉक्टर सुषमा, अपने आप को अनम्यूट करें। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र सर। आपने बताया था कि जैसे व्याख्यान में सुनते सुनते नींद आती है, तो क्या सर। ये श्रुत ज्ञानावरणी कर्म का नहीं है? देखिए, ये जो भेद है ना, निद्रा है ना, वो अच्छा, दर्शनावर्णी कर्म का दर्शनी भेद है। का। ठीक है, हाँ, ये दर्शनावर्णी। दर्शनावर्णी कर्म का भेद है। तो एक कर्म जो रहता है ना, वो ऐसा है कि मेन तो ये यही है, आपके दर्शनावर्णी कर्म का उदय है। उसके साथ साथ बाकी कर्मों के भी क्या रहते हैं, कुछ कुछ परमाणु आत्मा से तो लगे ही रहते हैं, है ना। क्या होता है, जब भी हम कोई काम करते हैं, तो अभी जैसे अगर हम किसी को दुख पहुंचा रहे हैं, ठीक है, या कोई अगर पढ़ाई कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको सिर्फ एक ही टाइप से उसकी बाधा डाल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जब हम उसको बाधा डालते हैं, तो हमारा मन वचन काया तीनों चीजें, तीनों योग लगते हैं ना उसमें। तो वैसे ही क्या होता है, जब कोई कर्म बंधता है, तो एक कर्म के साथ साथ बहुत दूसरे कर्मों की भी प्रकृति का बंध होता है। जैसे जब हमने दर्शनावर्णी कर्म का बंद किया, ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन है कि वो क्या शुद्ध ज्ञानावर्णी नहीं है क्या, तो जब दर्शनावर्णी कर्म का बंद किया ना, तो उस टाइम पे हमने कुछ कुछ ज्ञानावर्णी कर्म की भी प्रकृतियों का बंद किया, जिससे ये दोनों मतलब नींद तो आपको दूसरी चीजों में भी आ सकती थी ना, लेकिन प्रवचन सुनते सुनते ही नींद आना, तो ये यहाँ पे दोनों प्रकृति आपकी बंधी हुई है, इसलिए वहां पे ये दोनों मैच होकर के एक टाइम पे उदय में आ रहे हैं, ऐसा होता है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। सुषमा जी, आपको समझ में आया आपका आंसर? मैंने म्यूट कर लिया अपने आप। हाँ, अनम्यूट आपने नहीं किया, इसलिए मैं सब सुन पा रही थी। पर जी। इसमें मुझे यही लगा कि दोनों ही मतलब उससे इनडायरेक्ट ज्ञानावर्णी कर्म जुड़ा हुआ है। हाँ, और भी कर्म वो जुड़े तो है। रहते हैं उस टाइम पे। हाँ 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 और भी, हाँ, लेकिन वो मेन जो हो जाता है ना, भेद वो होता है वो दर्शनावर्णी का, लेकिन वहां पे उदय ज्ञानावर्णी का भी है, जी ऐसा जी, है। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र अप्रत्यक्ष रूप सर। से जो दूसरे पर प्रभाव है, लेकिन डायरेक्ट दर्शनावर्णी पर है। जी जी। जी जी, ठीक है जी, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। रिया जी। जय जिनेन्द्र। रुचि जय जी, मुझे जिनेन्द्र। एक एग्जाम्पल दे सकते हैं आप? जो ज्ञानावर्ण्य का आप 5 टाइप्स बताए हैं ना, उसमें हाँ, अवधि ज्ञानावर्ण्य कर्म कैसे रिलेट कर सकते हैं? अवधि ज्ञानावर्णी अभी अपने में है, इसलिए अभी अपने को अवधि ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। मतलब जो ज्ञानावर्णी कर्म रहेगा ना, जो भी वैरायटी, जो भी प्रकृति ज्ञानावर्णी कर्म की, अगर वो कर्म उदय में रहेगा, तो वो हमको प्राप्त नहीं होगा। अच्छा, ठीक है? तो ये अभी नहीं वो है तो ढका फिर हुआ नहीं है, होगा। वो ढका हुआ है, ओके। हमारे आत्मा में है। ठीक है, आत्मा तो देखो वही है, यही आत्मा है जो अगर कभी तीर्थंकर बन जाएगी, तो उसको क्या मिल जाएगा,
उसको अवधि ज्ञान जन्म से मिल जाएगा, उसको दीक्षा लेते ही मन पर ज्ञान मिल जाएगा और साधना करने के बाद केवल ज्ञान भी मिल केवल ज्ञान। जाएगा। आत्मा तो यही है, जैसे हम्म, भगवान महावीर स्वामी की आत्मा थी, ठीक है ना। हम्म, भगवान महावीर स्वामी का जीव था, तो सम्यक तो प्राप्त करने के बाद भगवान महावीर स्वामी के जो जीव ने कितने भाव किए, 27 भाव किए, उसमें 27। वो शेर भी बने ना, हम्म, वो देव भी बने, है ना, नरक में भी गए। तो क्या होता है, जीव तो वही का वही है, ठीक है। हम्म, तो लेकिन जब वो क्या बोलना चाहिए, एक सामान्य पुरुष थे, है ना, जैसे अभी हम हैं, तो उस समय उनके क्या था, आवरण था, उस समय उनको अवधि ज्ञान मिला था क्या, नहीं नहीं। मिला था। लेकिन वही जीव जब तीर्थंकर बना तो क्या मिल गया उसको, अवधि ज्ञान भी मिल विज्ञान गया, है ना, उसको मन मैना पर पर ज्ञान भी, केवल ज्ञान भी मिल गया। तो वैसे ही अभी हमारी भी जो आत्मा है ना, उसके अंदर में है, स्टॉक में है, ठीक है। अच्छा। लेकिन वो स्टॉक जो है ना, वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारी लेयर्स हैं, जो पर्दे हैं, जो आवरण है ना, वो बहुत सारा आवरण है, उसको हटाना पड़ेगा, तब वो मिलेगा। और अभी क्या है, वो आवरण हटाने का हमारे पास कैलिबर नहीं है, ओके। ठीक है, ये है। तो वही हो गया अवधि ज्ञानावर्णीय या मन पर्य ज्ञानावर्णीय या केवल ज्ञानावर्णीय। केवल ज्ञान, ठीक है, थैंक यू। जय एक जिनेन्द्र। माता जी बंसाली। जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सा। हाँ, ज्ञान और दर्शन हमारे आत्मा में विद्यमान है, तो ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय दोनों साथ में बनते हैं कर्म। हाँ, साथ में ही बनते हैं, ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय। प्रकृतियां अलग अलग होती है, वो बहुत क्या बोलना चाहिए, डीप सब्जेक्ट है, लेकिन ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म लगभग साथ में ही बनते हैं। अच्छा, धन्यवाद। प्रियंका जी जैन। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरा ये प्रश्न है कि ये जो लाछन रहता है शरीर पे, ये कौन से कर्म के उधर से आता है? सॉरी, मैं समझ नहीं पाई, आपका क्वेश्चन रिपीट करेंगे? ये जो अपने शरीर पर लाछन रहता है, वो कौन से कर्म के उधर है? क्या रहता है, और नहीं लाछन समझ। से महावीर, जैसे महावीर स्वामी का लक्षण सिंह था। लक्षण, लक्षण। लक्षण, हम्म। ये कौन से कर्म के उदय से होता है, ये मैं आपको पूछ के बताऊंगी। मेरे को एक्चुअल में मतलब सुना हुआ नहीं है, मेरे जानकारी में नहीं है। वैसे नाम कर्म से होना चाहिए, फिर भी मैं आपको समझ के या पूछ के बताने का भाव रखती हूँ। विमला जी भंडारी। जय जिनेन्द्र साहब, मैं जय पूछना जिनेन्द्र चाहती सा। हूँ कि कभी कभी जब ऐसा होता है कि हम लोग व्याख्यान में गए हैं और वहाँ जी। साधु साध्वी भगवान जो हैं, वो हमारे ही मन की कोई प्रॉब्लम या कोई समस्या को वो समाधान रूप में वो व्याख्यान में बता देते हैं, तो ये जो हाँ, मन की बात जो है वो जान जाते हैं, वो किस ज्ञान से होता है? वो मन की बात नहीं जान पाते हैं। देखिए, अभी तो मन पर ज्ञान है ही नहीं, है ना, वो साधु साध्वी जो मन की बात को नहीं जान पाते हैं, लेकिन उनके मति ज्ञान की विशुद्धता मान लीजिए आप। ऐसा होता है कि कुछ लोग रहते हैं ना, जो फेस रीडिंग कर लेते हैं, होता है हाँ। ना, आपके फेस को देख के समझ जाते हैं कि आप क्या सोच रहे होगे या आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा। ये कभी कभी अपने साथ भी होता है। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, ठीक है, हमारा कोई डिस्कस चल रहा है ना, सामने वाला क्या बोलने वाला है वो अपने को पता चल जाता है। मैं बोलते पता है तू क्या बोलने वाला है ना, होता है ना ये। तो ये ऐसा नहीं कि हम उसके मन की बात जान गए हैं, हम उसके मन की बात नहीं जान पाते हैं, पर ये एक होता है, ये एक अनुभव या एक अपने मति ज्ञान या शुद्ध ज्ञान की विशुद्धि है ना, निर्मलता है, जिसके कारण वो समझ जाते हैं। और कभी कभी संयोग भी होता है, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है, ये संयोग भी हो जाता है कई बार कि हम कभी कभी जिस परिस्थिति से गुजरते रहते हैं या कोई हमको कंफ्यूजन चलते रहता है या हमारे मन में किसी चीज के लिए उहापोह रहती है, उसका सलूशन हमको प्रवचन में या हमारे की सेवा में जाने से स्वतः ही मिल जाता है, ठीक है। मेरे साथ भी हुआ है,
ऐसा होता है, तो लेकिन इसको हम मन पर्याय ज्ञान में नहीं लेंगे, वो मन की बात नहीं जानते हैं। ये हमारी ही पुनवानी रहती है और हमारे ही कर्मों का क्षोभम होता है कि जिस चीज जैसे अब परेशान रहना, ठीक है, किसी चीज से परेशान रहना, ये भी एक तरह का असातावेदी कर्म ही है ना, हाँ क्योंकि हमको समाधि नहीं मिल पा रही है, तो बस वो निमित्त बनते हैं, हमारे कर्म के क्षोभम के वो निमित्त बनते हैं, और हमारे क्या होता है असातावेदी उस समय दूर होकर के हमको एक डिसीजन मिल जाता है, हमको एक समझ में आ जाता है कि नहीं हमको ये नहीं ये करना है, ठीक है। ये ऐसा हाँ होता है, वो मन की बात नहीं जान पाते हैं, वो उनके मति ज्ञान की निर्मलता होती है। अच्छा सर, धन्यवाद। निकिता जी पारक। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैम ये ज्ञानावर्णी कर्म हम कैसे कम कर सकते हैं, अगर हमारे इसमें ज्ञानावर्णी कर्म है बहुत? हाँ, तो हम उस ये ज्ञानावर्णी कर्म ज्ञान की आराधना से, ज्ञानी का विनय करने से, है ना, जो ज्ञान सिखाते हैं उनका विनय करने से, और बार बार ज्ञान की सम्यक आराधना से हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे नमो नानस की माला फेरने से भी ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभम होता है, ऐसा मैंने बचपन में सुना था, ठीक है, क्योंकि नमो नानस मतलब ज्ञान को नमस्कार है। तो और इसके साथ साथ में जैसे मैं आप लोगों को हमेशा से मतलब क्लास के स्टार्टिंग से मैं ऐसे बोलते आई हूँ कि क्या हमको क्या करना है, 3 बार वंदना करके क्लास में बैठना है। क्यों बैठना है? क्योंकि हम जब वंदना करते हैं तो हम अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानियों की क्या लेते हैं, आज्ञा लेते हैं। बिना आज्ञा के ज्ञान लिया हुआ ज्ञान भी क्या होता है, ज्ञान में नहीं चढ़ता नहीं, ठीक है। अच्छा। बिना आज्ञा के वो ज्ञान भी नहीं चढ़ेगा सम्यक रूप से। हम जब पक्की वाले दिन आलोचना पढ़ते हैं, है ना, तो उसमें पढ़ते ना कि आपके सम्यक आज्ञा के बिना ही क्या किया हो, ज्ञानार्जन किया हो, तो उसका भी हम क्या करते हैं, आलोचना करते हैं कि अगर हमने कभी बिना आज्ञा के ज्ञानार्जन कर लिया तो उसकी क्या करना है, हमको आलोचना करना है। ये बिना आज्ञा के, बिना ज्ञानियों की आज्ञा के हमको ज्ञानार्जन नहीं करना चाहिए। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिससे हम क्या करते हैं, ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभम कर सकते हैं। स्वाध्याय कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, मतलब जैसे शास्त्र पढ़ते हैं उससे होता है, जो शास्त्र नहीं पढ़ सकते वो शास्त्रों का अर्थ पढ़िए, है ना, उससे होता है। ऐसे ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभम होता है। ओके मैम, ओके। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जयप्रकाश जी का भी हैंड राइज है अभी। वो रह क्या होगा आई थिंक। ठीक है। जयप्रकाश जी आपको कुछ पूछना है? चलिए आज के लिए इतना ही। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो मैं क्षमा क्रम। कुछ बोल रहे हैं आप? हैंड लोअर कर दिया। चलिए सर, जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया तो मैं क्षमा क्रम। आंखें बंद, कमर सीधी, विनय मुद्रा में अहोभाव के साथ। अहो गुरुवर कृपा करी, दीनी ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार, ओ गुरु सा आपका उपकार। अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरु सा आप ही साफ करो। ये जो अहोभाव रखते हैं ना हम ज्ञान सीखने के बाद कि गुरुदेव की कृपा से हमको ज्ञान मिल रहा है ना, या जैसे हमको किसी ने कोई ज्ञान सिखाया है उसके प्रति अहोभाव रखना, ये भी हमारे ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभम करता है, ठीक है। इसीलिए हम आखिरी में ये स्तुति भी पढ़ते हैं। ओके, अहिंसा के अतः शासन पति शमी भगवान महावीर स्वामी की जय।
संयम सुमेरु आचार्य प्रवर एक आचार्य आचार्य विजयराजी महाराज की जय। समस्त संयमशील चारित्र आत्माओं की जय। जैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।